नमस्कार विद्यार्थी मित्र। आज हम कक्षा 6 काव्य पहला इतनी शक्ति हमें देना दाता, इस काव्य में आप जैसे ही नन्हे नन्हे बच्चे ईश्वर से कुछ प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना में वे यह कहते हैं कि हे प्रभु, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, चाहे अच्छी हो बुरी हो, तो इन सभी परिस्थितियों में हमसे कोई भी भूल ना हो, कभी भी हमसे किसी का दिल ना दुखे, कोई ऐसा कार्य ना हो कि जिससे हम दुनिया में अपना नाम डुबा जाए और हमेशा जीवन में हमारा उद्यत बना रहे, यही हमारी मंगल कामना है। और किसी के प्रति हमारे मन में बैर की भावना ना हो, दुश्मनी ना हो हमारे मन में किसी के लिए भी, और सभी का जीवन मधुबन की तरह खिल जाए। मधुबन यानी कि जिस तरह बगीचे में जो फूल है वह खिलते हैं, इसी तरह सभी का जीवन फूलों की तरह खिलखिलाता हो जाए। तो इन बच्चों की जो आप भी जब भगवान के मंदिर के समक्ष जाते हो तब वहाँ भगवान से बैठकर आंखें बंद कर कर हाथ जोड़कर कुछ न कुछ तो मांगते ही होगे। हे भगवान मुझे पास कर देना, हे भगवान हमारे घर में सुख शांति देना, समथिंग समथिंग जो भी है। तो इसी तरह यह बच्चे भी है। जो बच्चे कैसे होते हैं, एकदम निखालस होते हैं, वह निष्पापी होते हैं। तो उन्हें जो है ईश्वर से प्रार्थना करते वक्त यह सारी बातें अपनी प्रार्थना में वह भगवान से मांगते हैं। तो इस काव्य में हम देखते हैं कि यह नन्हे नन्हे बच्चे अपनी इस नन्ही नन्ही, जैसे हम गुजराती में कहते हैं काली घेली बोली, इसी तरह ये बच्चे भी जो है वह अपनी यह तूतली भाषा में ईश्वर से जो मांगते हैं। तो देखते हैं हम कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, कि हमें सभी परिस्थितियों में इतना मजबूत बनाए रखना, इतनी शक्ति हमें जरूर देना कि हमारा विश्वास एक पर्वत की तरह अड़ग रहे, हम कभी भी कमजोर ना पड़े। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, कि हम हमेशा नेक रास्ते पर चले, और अगर हमारे मन में कभी भूल से भी कोई ऐसा खराब विचार आए तो भूल से भी भूल ना हो, ऐसी हमें ताकत देना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। यह बच्चे यह कहते हैं कि दूर अज्ञान के हो अंधेरे, हमारे मन में जो अज्ञान रूपी अंधेरा है उस अज्ञान को दूर कर तू ज्ञान की रोशनी हम में भर दे। हर बुराई से बचने की हमें शक्ति दे दे भगवान, और जितनी भी हम जिंदगी जिए उसे हम इस तरह से जिए कि लोगों के काम आए, उनका भलाई करने में, उनकी भलाई करने में, उनके अच्छाई का मार्ग दिखाने में हमारी जिंदगी बसर हो। बैर होना किसी का किसी के, हमारे मन में किसी के प्रति भी कोई बैर नहीं होना चाहिए, और हमारे मन में कभी भी दुश्मन के प्रति भी बदले की भावना नहीं आनी चाहिए। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। हम हमेशा यह सोचते हैं कि हमने उसको ये दिया, उसने हमारे साथ क्या किया। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन बस हमें सिर्फ देना आना चाहिए। किसी के पास हमें लेने की भावना हमें रखनी नहीं चाहिए। सिर्फ हमें अर्पण करने की, समर्पण की भावना अगर हमारे मन में है तभी हम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन लेन देन का जहाँ व्यवहार आता है वहाँ पर क्या होता है, दुश्मनी होती है, व्यवहार बिगड़ जाते हैं। तो बस हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब उसने ऐसा हमारे साथ क्यों किया। तो हमें उसका सोचने की बजाय हमें हमारा ही सोचना चाहिए कि काश मैंने उसके साथ कुछ गलत किया होगा, तभी तो उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो इस तरह से हमें उसकी गलतियां देखने के बजाय हमें अपने आप को सुधार लेना चाहिए। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। हम सभी में
रोते हुओं को भी हमें हंसाना आना चाहिए। जो उदास है उसके मुंह पर हमें, उसके होठों पर हमें खुशियां लानी चाहिए। और हमें सबका जीवन मधुबन यानी कि एक उपवन बगीचे की तरह बनाकर रख देना चाहिए। अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। कि तू हमारी जिंदगी पर अपनी करुणा दृष्टि सदाए बनाए रखना। अपनी करुणा का जल हमारे जीवन में बहाकर हमारा जीवन जो है उसे हमेशा पवित्र करके हमारे मन का हर एक कोना कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा। किसी के लिए भी हमारे मन में पाप, छल, कपट यह होना नहीं चाहिए। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। यह इसमें यह कहा गया है कि हम अंधेरे में है। अंधेरे में है मतलब कि लाइट बंद कर बैठे हैं और अंधेरे में, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे दिल में जो अंधेरा है, दूसरों के प्रति थोड़ा भी छल कपट बैर की भावना, इसे अंधेरा कहते हैं। हमें सच्चा ज्ञान नहीं है। तो हे प्रभु, तू इस अज्ञान की रोशनी को जो है, इस अंधेरे को तू अपने प्रकाश से दूर कर दे। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कि हम अपने किए की सजा पाए और मौत भी आए तो खुशी खुशी उसे सहने की ताकत हमें होनी चाहिए। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा न हो। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सहर। अभी देखो, यह समय ऐसा आ गया है कि भाई भाई का नहीं रहा, अड़ोसी पड़ोसी सब जगह बैर की भावना है। हर तरफ देखे तो हम मारा मारी, दुश्मनी, बस बैर की भावना ने ही जन्म ले लिया है। तो हे प्रभु, हर इंसान जो है वह एक डर सा उसके मन में घुस गया। सहमा मतलब डरा हुआ है। तो हे प्रभु, यह जो डर है वह सभी के मन से आप निकाल दो। पाप का बोझ सहता ही बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। दिन ब दिन इस धरती पर पाप का बोझ बढ़ता जा रहा है। कहीं भी देखो तो एक दूसरे के साथ लोग जो है वह छल कपट के अलावा और कुछ नहीं करता। पैसों के लिए भाई भाई का नहीं रहा और अपना अच्छा होने के लिए, अपना अच्छा कार्य करने के लिए वह दूसरों को भी नुकसान पहुंचाने में कोई खराब कार्य नहीं मानता, उसे भी करने में वह हिचकिचाता नहीं है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। कि हे प्रभु, यह सारा बोझ तू उठा ले और इस पृथ्वी को एकदम हल्का बना दे कि जिस करके यह पृथ्वी कैसी बने, एकदम सुंदर जीने लायक बन जाए। और हम जो है इस पृथ्वी पर एक मधुबन बनाकर, यानी कि एक उपवन बगीचा जैसा बनाकर और सभी लोगों के होठों पर मुस्कान लाए और यहाँ की जो जिंदगी है, पृथ्वी पर की जिंदगी, वह कैसी हो, बहुत ही सुंदर हो। तो बाल मित्र, हम ये कहते हैं कि ईश्वर की रचना जो है वो तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन इस सुंदर रचना को हम इंसानों ने ही खराब कर दिया है। तो इस काव्य से हमें यह संदेश मिलता है कि ईश्वर की बनाई सृष्टि को हमें जैसा उसने दिया है वैसे ही उसे संभाल कर रखना है। उसमें कोई भी खराब तत्व को हमें आगे और ज़्यादा बढ़ावा देकर उसे बढ़ाना नहीं चाहिए। अस्तु। और इस काव्य को आप बाय हार्ट जिसे कहते हैं कि रटना है और इसका स्वाध्याय अभ्यास और शब्दार्थ जो है वह अपने नोटबुक में लिखना है।